So you can see here, first one is column from example. So what is the use of it? If you hover it, it will give you some suggestion. Used to create a new column in this table. Okay. So by using this one, there is no change in the existing column. Whatever we are doing, it will be a creation of new column. So what is that? Now, there are two options now. So I will pick this one first and then this one. So from selection. So here from selection, if I do employee ID, okay. So you can see employee ID is now selected. If I select employee ID and make it A-1, okay, and enter, you can see a message is given at the top, add column from the example, and enter sample values to create a new column, control enter. So here, if you press enter, whatever suggestions are given now, it will be implemented. Simply. Are you getting it? Means you can create. Okay. I will delete this one. Okay. And here, now I want to change this employee ID by giving a suffix of our company name. So I will go for selection. Okay. I'm not going for all the columns. I know I have to create a new column on the basis of this one. So from selection, I will go here. Now, when I click it, it will give you suggestion. Okay. So this is employee ID. I will take this one. There are many data types and all on the basis of that one it is showing, but we are dealing with the whole number. So double click this. Now after double clicking it, whatever change you want to do, you can make on it. Like if you want to apply a suffix on it, like this, and just hit OK. You can see it will be created like that. Employee ID 1, 2, 3, 4. Now it will become 1, A1, A2, A3 like this. You can rename this one also. Is this clear to you? So now this is to create a new column. Yes. As per your requirement. कि आप उसको कैसा देखना चाहते हैं, आपको वो कुछ अलग तरीके से देखना है तो आप उसको उस तरीके से चेंज कर सकते हैं इन द टेबल इटसेल्फ. अब ये जो चीज थी, ये हमने एक कॉलम को सिलेक्ट किया था और उसमें चेंजेस किए थे. समझो कि अभी आपने ये वाला ऑप्शन यूज किया तो ऑल कॉलम्स. अभी यहाँ पे ऑल कॉलम सिलेक्टेड दिख रहा है आपको, सब येलो में दिख रहा है, करेक्ट. तो यहाँ पे अभी आप कुछ भी टाइप करेंगे, देखिए यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और समझ लो कि मैं 8 लिखता हूँ. ये देखो जहां जहां पे 8 अवेलेबल है वो सारे कॉलम्स के नाम आपको दिखा है सजेशंस. तो आप उसमें से जो भी कॉलम पिक करना चाहो वो पिक कर सकते हो. ठीक है. जैसे कि ये फोन नंबर, मैं इसको क्लिक करता हूँ और इंडिया के हिसाब से मैं इस पे लिख सकता हूँ +91. ठीक है. पहले नहीं था लेकिन अब मैं इसमें +91 लगा रहा हूँ और एंटर. यू कैन सी सारे चेंजेस आपको दिख रहे हैं. अभी ये मैंने सैंपल क्रिएट किया था और ये इस तरीके से बनेगा वो बता रहा है. अगर आप एग्री हो तो इसको ओके दबा. यू कैन सी
सबके सामने +9 बना। तो सिंपली आप ये चीज अचीव कर सकते हो जो भी आपको करना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कॉलम फॉर एग्जाम्पल, और उसमें ये दो ऑप्शंस है, आप इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। देन देयर इज अ कस्टम कॉलम, इसका यूज बहुत कम आता है बट स्टिल है अवेलेबल, तो मैं बताता हूँ क्या इसका क्या यूज है। अभी यहाँ पे आपके पास में सैलरी फिक्स्ड है मल्टीप्लाइड बाय, जब भी ये रेड मार्क आता है समझ जाना कि इस पे कुछ तो एरर। अभी देखो इसको हटाता हूँ मैं तो कुछ एरर नहीं है। मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहूंगा, लेकिन एक चीज है कि ये सिर्फ उसी टेबल के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप यहाँ पे मल्टीपल टेबल का यूज नहीं कर सकते कस्टम कॉलम। दिस इज ओनली अप्लीकेबल ऑन दैट टेबल ओनली। मैं एम्प्लॉय आईडी के साथ ही मल्टीप्लाई करता हूँ, और कोई नंबर तो है नहीं मेरे पास में। ठीक है, मल्टीप्लाई एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, कॉलम का नाम आप दे सकते हो, देखिए। सो दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड इन टोटल सैलरी। बट हम इसका यूज क्यों नहीं करते, इसके पीछे का रीजन आपको बताता हूँ कि हमारे पास में एक टैक्स फंक्शन है, तो उसकी रेंज बहुत ग्रेट है। नॉर्मली वी यूज टैक्स फंक्शन इन रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट कंडीशन टू कम टू कस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कम जरूरत पड़ती है हमको यहाँ पहुंचने की। सेम थिंग विद द इन्वोक कस्टम फंक्शन, इसके साथ भी वही सीन है, ये इसका भी यूज बहुत कम आता है बिकॉज वी आर डीलिंग विद द टैक्स फंक्शंस mainly. This is deactivated right now, कि this particular invoke function is not applicable on this. Let's see, it's applicable on this. No. So DAX function से दोनों चीजें कवर हो जाएगी। There is one more column, conditional column. आपने इसके पहले किया है क्या ऐसा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कुछ याद आ रहा है? Yes. यस, सो यहाँ देखते हैं कॉलम नेम, वी वांट सैलरी फिक्स्ड, ऑपरेटर। अभी ये आपके ऊपर, देखिए यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, इफ स्टेटमेंट का यूज किया। इफ सैलरी फिक्स्ड इक्वल्स टू, और आपको जो भी लेना है, ठीक है, इक्वल्स टू आई कंसीडर 40,000, देन गुड पे। ठीक है, सेकंड क्लॉज एल्स सैलरी फिक्स्ड is less than 40,000, then bad pay. ठीक है, else you can say excellent pay. The condition क्या क्या डाले हमने देखिए, सैलरी स्टेटस, अगर इसको मैं हिंदी में समझाना चाहूँ, आपको एक कॉलम क्रिएट करना है जिसमें कि आप उसका स्टेटस दिखाना चाहते हो। तो आपके पास में एक सैलरी फिक्स्ड नाम का कॉलम है, उसमें अपने पहले कंडीशन ये लगा है कि अगर सैलरी 40,000 है और या 40,000 है, सो इट्स अ गुड पे।
अगर सैलरी उससे नीचे है तो बैड पे, अदर देन दैट विल बी एक्सीलेंट पे। अभी एक्सीलेंट पे मतलब क्या होगा, किस वैल्यू के ऊपर की बात कर रहे More than 40,000. हैं? यस, मोर देन 40,000। सो आई विल हिट ओके, यू कैन सी। और अभी मुझे इसको कंपेयर करना है सैलरी फिक्स्ड को, इसको मुझे उसके पास लेके जाना है, तो मैं कैसे लेके जाऊँ? इज देयर एनी वे? मुझे एंड में लेके जाना है। Yes, वो option है. Started from beginning. Yes, you can go to transform, move to end. You can see salary status 45,000, 40,000 से ज्यादा इसलिए एक्सीलेंट पे, 40,000 गुड पे, बाकी बैड पे। तो इस तरीके से आप कंडीशन बना सकते हैं। सो दिस इज योर कंडीशनल कॉलम। देन इंडेक्स। अभी इंडेक्स का क्या सीन है, देखो इंडेक्स कितने प्रकार से आप कर सकते हैं। इंडेक्सिंग का मीनिंग देखो, जैसे एम्प्लॉय आईडी मैंने सिलेक्ट किया, इसके ऊपर से मुझे इंडेक्सिंग क्रिएट करनी है, तो मैं फ्रॉम जीरो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ देखिए इंडेक्स जो क्रिएट हुआ है दैट इज फ्रॉम जीरो, ये एंड में चले गया। आई वांट इट एट द बिगिनिंग, सो यू कैन सी। सो इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। तो आप एम्प्लॉय आईडी के बेस पे आपने इंडेक्सिंग की, या फिर किसी और बेस पे भी आपको इंडेक्सिंग करने की जरूरत पड़ती है तो आप कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस वन। देन वन मोर ऑप्शन इन दिस वन, लाइक यू कैन डू इट फ्रॉम वन। ठीक है, सो एम्प्लॉय आईडी अगर मैं इसको वन से करता हूँ तो देखिए वन से स्टार्ट। उसके अलावा भी अपने पास में ऑप्शन है कि अगर आपको आपके हिसाब से करना है देन यू कैन गो टू कस्टम स्टार्टिंग इंडेक्स। फॉर एग्जांपल वन से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा और इंक्रीमेंट बोलते हैं, तो मैं दो से इंक्रीमेंट चाहता हूँ इसका। ये देखिए, टेक इट टू बिगिनिंग एंड यू कैन कंपेयर। इज दिस क्लियर टू यू? एक से स्टार्ट किया मैंने और दो दो का इंक्रीमेंट है उसमें। ठीक है, इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ती है अगर आपके टेबल में आपको कुछ सडनली फाइंड आउट करना हो और सब रैंडमली प्लेस किया गया है, तो आप इंडेक्स लगा के फिर उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं ये क्या है। ठीक है, जब रैंडम डेटा होता है तब की बात। फिर अगेन डुप्लीकेट कॉलम, इसके पहले पता है नहीं पता है, फिर ही पता है तो इफ यू क्लिक दिस वन a duplicate column will be created। ठीक है, फॉर्मेटिंग बता चुका हूँ कि आप इसको लोअर केस, अपर केस, कैपिटल, ईच वर्ड। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लीन एंड ट्रीम? In trim, we remove unwanted space. So we remove the unwanted white spaces. Yeah. Now what is it different? Then what is the key? क्लीन में जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होता है उसको क्लीन करते हैं। ठीक है, देन ऐड प्रीफिक्स सफिक्स, सो आप इससे भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। देन एक्सट्रैक्ट, आपको बताया था मैंने कि एक्सट्रैक्ट अगर आप करना है तो उसकी लेंथ कर सकते हो, फर्स्ट कैरेक्टर्स, लास्ट कैरेक्टर, मतलब पहले तीन, आखिरी के तीन, रेंज,
डिलीमीटर के पहले के, डिलीमीटर के बाद के, डिलीमीटर के बीच के, So, इस तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूज में आता है डिलीमीटर वाला ऑप्शन। जैसे कि हम शू खरीदते हैं तो क्या क्या पैरामीटर देखते हैं। आप एक शॉप में शू देखने के लिए तो क्या देखते हैं, शू का ब्रांड कौन साइज, सा, उसका कलर। और उसका साइज देखते हैं, उसका कलर। करेक्ट। तो वैसे ही जब कंपनी में शू बनता है तो वैसे ही सेम, वो डिपेंड करता है कि उसका स्टाइल कौन सा है। जैसे स्पोर्ट्स शू है या फिर आपका कैजुअल है, फॉर्मल है, जो भी, उसका कलर क्या है, उसका साइज क्या है। ठीक है, तो अगर इन तीनों पैरामीटर्स को अगर आप कंबाइन करते हो उसको हम बोलते हैं एसके। ठीक है, उसका ये बोल सकते हैं, उसका मॉडल नंबर बोल सकते हैं। ये मॉडल नंबर कैसे बन के आता है कि उसका स्टाइल, कलर और साइज, इस तरीके से। तो जब वो मिला के आता है और उसमें से आपको सिर्फ स्टाइल फाइंड आउट करनी है, तो आपको उसमें से अगर डिलीमीटर बीच में है तो डिलीमीटर के हिसाब से आप उसको स्प्लिट कर सकते हो। तो ऐसे टाइम पे काम। देन हमने ये स्टैटिस्टिक्स कल भी देखा है। अभी ये फंक्शनैलिटी अगर आप देख रहे हैं, ये फिर से यही वाला सीन है। दिस इज बिलोंगिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप अगर आगे जाके करते हैं तो पावर BI कंपेटिबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो दिस इज दैट। सो एनी डाउट अप टू। देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग करने के लिए बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं। जरूरी नहीं कि सारे काम, कभी कभी तो पूरा एक साल तक आपको 4-5 करना है, लेकिन सब पता होना चाहिए। बोल नहीं सकते कब किस टाइम का चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज व्यू। अब व्यू में क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन क्वेरी सेटिंग। अगर आप इसको क्लिक करते हो, इधर देखो, दिस इज क्वेरी सेटिंग टैब। तो अगर आप इसको बंद करते हो तो आपको नहीं दिखेगा, शुरू करते हो तो दिखेगा। अगर किसी के इसमें नहीं दिखा तो व्यू में आके इसको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, देन फॉर्मूला बार, दिस इज योर फॉर्मूला बार। यू वांट टू शो इट और नॉट, दैट इज योर पार्ट। सी, अभी ये वाला सीन, इसका फॉर्मूला आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर आप इसको बंद करते हो तो आपको फॉर्मूला नहीं दिखेगा। देन मोनोस्पेस्ड, ये फॉर्मेट है, आप ऐसा रख सकते हो मोनोस्पेस्ड में। शो वाइट स्पेसेस अगर है तो। कॉलम क्वालिटी, ये भी एक सही ऑप्शन है, इससे आपको पता चलता है कि कॉलम की क्वालिटी कैसी, एरर कितने हैं, एम्प्टी कितना है। देखो एम्प्टी 100% या 0%, एरर रहेगा तो आपको वो रेड मार्क में दिखाता है। देखिए कॉलम की क्वालिटी ऐसे पता चलती है। देन कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ देखो 120 डिस्टिंक्ट है और 120 यूनिक है, डिस्टिंक्ट और यूनिक। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन करके बताता है। कॉलम प्रोफाइल, जैसे कि आप कोई कॉलम पिक करते हो, जैसे एम्प्लॉय आईडी पिक किया आपने तो 120 काउंट है उसका, डिस्टिंक्ट 120 है और यूनिक 120 है। अभी डिस्टिंक्ट और यूनिक के बीच का डिफरेंस क्या है, कोई बता पाएगा?
Distinct means that uncommon value means in suppose in column I have डुप्लीकेट नहीं है, duplicate नहीं है. राइट। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप जेंडर देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू, ठीक है। सो इस तरीके से ये रहेगा। उसके बाद में मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, देन एवरेज, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये इवन ऑड, ये सब चीजें दिखाता है कि स्टैटिस्टिक्स वे में कि आपका कॉलम का प्रोफाइल कैसा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कॉलम का क्वालिटी चेक करें। ये सब उतना काम में नहीं आएगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, कॉलम क्वालिटी। इसमें कुछ एरर है क्या आपको मालूम पड़ जाएगा उससे, ठीक है। देन गो टू कॉलम, ये आपको पता है, अगर आप किसी कॉलम पर डायरेक्ट जाना चाहते हो तो आप ऐसे जा सकते हो, जस्ट लाइक सिटी, आई कैन गो टू सिटी डायरेक्ट, ठीक है। देन देयर इज एडवांस एडिटर। आपने जो कुछ किया है, देखो इसमें जैसे एसक्यूएल लैंग्वेज लिखते हैं वैसे एमकोड करके यूज होता है इसमें, ठीक है। जैसे हमने देखो एक कॉलम ऐड किया था, ये उसका फॉर्मूला हमने डायरेक्टली कर दिया था, इफ एल्स कंडीशन लगा, याद है क्या लगा, ईच। देखो यहाँ पे बोल रहा है टेबल डॉट ऐड कॉलम, मतलब कमांड। अगर आपको एक टेबल ऐड करना है, हमने कैसे ऐड किया, एडेड कस्टम वे से। कौन सा है, कॉलम का नाम है सैलरी स्टेटस। कैसे क्रिएट किया, इफ सैलरी फिक्स्ड इक्वल्स टू 40,000 देन गुड, एल्स इफ सैलरी फिक्स्ड इज लेस देन 40,000 बैड, एल्स एक्सीलेंट। तो इस तरीके से अगर आपको इम्पोर्ट आता है तो आप ऐसा लिख सकते हो। यहाँ पे पहले आपको लेट सोर्स विल बी दिस, ठीक है। उसके बाद आप उसके ऊपर में इम्पोर्ट लिख सकते हो। सो दिस इज एडवांस एडिटर। अगर आपको यहाँ से कुछ चेंजेस करने हैं तो भी कर सकते हो, जस्ट लाइक आई कैन कंसिडर 45,000, यहाँ से करता हूँ मैं एज अ गुड पे, ठीक है। वहां चलते हम 45,000 गुड पे हो गया, और पहले इसके पहले क्या था, एक्सीलेंट पे था, लेकिन अभी क्या हो गया, गुड पे। मतलब एडवांस एडिटर से भी ये चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बनाया सैलरी फिक्स डिवाइड मल्टीप्लाई बाय एम्प्लॉय, यू कैन मेक इट डिवाइड, डन। उस तरीके से देखो ये डिवाइड टोटल सैलरी वाला। सो इस तरीके से आप एडवांस एडिटर का भी यूज कर सकते हो, अगर आप इससे कंफर्टेबल हो तो। डायरेक्ट अगर आपको चेंजेस वापस से जाके चेंज करना, इस फॉर्मूला यहाँ पे चेंज करने से अच्छा आप यहाँ से भी कर सकते हो, दैट आई एम मीन टू से। देन क्वेरी डिपेंडेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देख पा रहे हो कि मैंने 4 टेबल लोड किए हैं, और उसमें देखो कहाँ कहाँ से टेबल आया है, आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअली यहाँ पे दोनों के बीच में कनेक्शन दिखना चाहिए था, सिटी और सेल्स के बीच में। आई डोंट नो क्यों नहीं दिख रहा है फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि आपके क्वेरी की डिपेंडेंसी क्या है, या फिर वो कहाँ से क्या क्या डेटा आ रहा है। सो दिस इज व्यू कॉलम, देन टूल। अभी यहाँ पे क्या होता है, ये नॉर्मली एनालिस्ट लोगों के लिए डिसेबल रहता है, यूज में भी नहीं आता है। इसके पीछे का रीजन है, आपकी रिपोर्ट को डायगोनिसिस करने के काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायगोनिसिस स्टेप्स रहते हैं,
पूरा ठीक है। आप डायग्नोसिस स्टार्ट रिकॉर्डिंग ट्रेस फॉर क्वेरी डायग्नोस्टिक, मतलब आपके क्वेरी में कुछ इश्यूज है, मतलब आपकी रिपोर्ट अगर स्लो चल रही है तो उसके पीछे क्या रीजन है, कोई डेटा इशू है या क्वेरी इशू है। जैसे कि आपने 10 क्वेरी लिखी और आपका रिपोर्ट स्लो चल रहा है, पहले नहीं चल रहा था, आपने रिपोर्ट किया कि पिछले कुछ दिन से मेरा रिपोर्टिंग स्लो हो रहा है, मतलब रिपोर्ट ओपन होने के लिए टाइम मिला, तो ऐसे टाइम पे आप फाइंड आउट नहीं कर पाते। ये क्या करता है, जब आप डायग्नोस्टिक स्टार्ट करते हो तो आपके सामने एक एनालिसिस आता है कि आपने ये क्वेरीज यूज किया है और इस क्वेरी को इतना इतना टाइम, तो वो उससे आपको ये पता चला फॉर एग्जांपल कि आपने जो पिवोटिंग करके रखा है सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है, फिर यू हैव टू डिसाइड कि आपको पिवोटिंग रखना है या नहीं रखना। इट्स अप टू यू। ठीक है, सो इससे नथिंग बट इट इज अ ईसीजी ऑफ योर, ठीक है। तो ये सब चीजें so like this we can do the diagnostic. So give me a minute, just come back.